गुड मॉर्निंग चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। छात्रों, हम लोग प्रदूषण का अध्ययन कर रहे थे। तो छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है मृदा प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण। छात्रों, आज हम सॉइल प्रदूषण का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले जानते हैं मृदा क्या होता है। मृदा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ दिया हुआ है, एक महत्वपूर्ण कारक है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर वनस्पति और फसलें उगती हैं। और जो इस पूरे पृथ्वी का जितनी भी मनुष्य है वह मृदा पर ही या मिट्टी पर ही निवास करती है। तो मृदा होता क्या है? मिट्टी किसे कहते हैं? खनिज चट्टानों के टूट कर बने चूर्ण, जीवाश्म, जल के मिश्रण को मृदा कहते हैं। ठीक है। एक परिभाषा और मिलता है, भूपर्वती के क्षरण से मृदा का निर्माण होता है। तो ये मृदा जो है, ये हमारे जो चट्टान से हैं और जो भूपर्वती है, भूमि के ऊपर की ऊपरी परत है, उनके टूटने से मृदा का निर्माण होता है। और जीवाश्म की जल के और चट्टानों के चूर्ण के कारण से यह बहुत ही उपजाऊ होता है, जिसके कारण से इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें और वनस्पतियाँ उगती रहती हैं। मृदा में कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जो पाई जाती हैं, और जिसमें यह पाया जाता है वह उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। परंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं, फिर भी इसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, जैसे मैग्नीज, सल्फेट, आयोडीन, तांबा, जस्ता, ये सब इसके मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जिससे इसकी उर्वरक शक्ति हमेशा बनी पड़ी रहती है। ये सारे उर्वरक तत्व या कह सकते हैं सारे खनिज पदार्थ जब एक निश्चित मात्रा में मिल करके मृदा का निर्माण करते हैं तो वह मिट्टी उपजाऊ होती है। ध्यान रखिएगा, हमने कहा निश्चित अनुपात में अगर है तो वह उपजाऊ है। परंतु अगर यह अनिश्चित हो जाए, अनिश्चित का मतलब किसी एक प्रकार के पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाए या उसकी मात्रा कम हो जाए, तो इसी को कहा जाता है अनिश्चित अनुपात। तो अनिश्चित अनुपात होने के कारण से यह प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को कहा जाता है मृदा प्रदूषण। यहाँ परिभाषा दिया है, मृदा के रासायनिक संगठन तथा भौतिक स्वरूप में यदि कोई बाधा आती है तो उसकी उत्पादकता मतलब जिसके द्वारा उत्पादित किया जाता, उत्पादकता पर असर पड़ता है। और अगर यह प्रभाव बना रहता अधिक समय तक तो इस प्रकार के प्रभाव को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। तो ये था मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, मृदा क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है। अब छात्रों, हम इस आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मृदा प्रदूषण के कारण एवं स्रोत। मृदा प्रदूषण के कारण, जैसा यहाँ हेडिंग वाइज बताया गया, निम्नलिखित स्रोत बताए गए हैं। नॉर्मल हम लोग जानते हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, नाम इम्पोर्टेंट है। अगर हम रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है जो नुकसान पहुंचाता है, घरेलू अपमार्जक की बात करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, इन सारी की बातों को देखेंगे। तो ये सबसे पहले बताया गया है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के उपयोग से मृदा प्रदूषण बढ़ता है। जैसा कि आजकल हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो आधुनिक युग में होने के कारण से हमारी जनसंख्या भी वृद्धि कर रही है। तो जनसंख्या वृद्धि करने के कारण से भूभाग की मात्रा निश्चित होती है। पहले से ये बताया गया है, हमारा जो भूभाग है या जिस पर हम जीवन यापन करते हैं उसकी मात्रा निश्चित है। तो जो भूभाग है, उस भूभाग से जो कृषि उत्पादन होता है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। तो उस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रसायन, कीटनाशकों, कवकनाशकों, खादों आदि का प्रयोग करते रहते हैं।
जिससे जो है मृदा प्रदूषित होती है। जब से पहला नंबर 1 दिया गया है, मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, इन रसायन के प्रयोगों से या जैविक उर्वरकों के प्रयोग से वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे जो है भूमि की उपजाऊ जो है क्षमता वो नष्ट हो जाती है। मृदा के पर जो है तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर अधिक होता है तो छोटे जीव डेथ कर जाते हैं, जिसके कारण से मृदा प्रदूषित होने की चांसेस रहती हैं। भूमि की पीएच को असंतुलित कर देता है। जो कीटनाशक हैं, रासायनिक खाद हैं, भूमि की एक निश्चित पीएच मात्रा होती है, जिसके कारण से वह नष्ट हो जाती है। ये भी एसिडिक मीडियम भी ज़रूरी है। यहाँ जैसे अमोनियम सल्फेट का अगर निरंतर प्रयोग करते हैं तो उसमें पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है। बढ़ने से उसमें छोटे जीव लाइव नहीं रह पाते हैं और छोटे पौधे लाइव नहीं रह पाते हैं, जिससे उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है। डीटीटी और बीएससी जैसे हानिकारक विषाक्त रसायनों का प्रयोग करने से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फसलों पर प्रयोग करते हैं, जिससे कीट ना लगे। परंतु वह रसायन जब मृदा पर पहुंचती है तो मृदा पर पहुंचकर वह नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद जो रसायनों का प्रयोग करते हैं हम लोग, केमिकल का छिड़काव करते हैं तमाम प्रकार के पौधों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। पौधों की क्या कहते हैं, उसकी कीट लगने से या उसमें कोई रोग लग रहा तो हम जो विभिन्न प्रकार के रसायन का छिड़काव करते हैं, उससे भी हमारी मृदा जो है सॉइल प्रदूषित होती है। दूसरा यहाँ बताया गया है घरेलू अपशिष्ट। सबसे बड़ा कारण है घरेलू अपशिष्ट का इधर उधर फेंक देने। ये सबसे बड़ा कारण है जो सॉइल को या मिट्टी को प्रदूषित करता है। यहाँ नाम दिया हुआ है धूल, रद्दी, कागज, कांच, चीनी मिट्टी, टीन के डिब्बे, कोयले के टुकड़े, प्लास्टिक, ये सब जो है हम इन सबको ऐसे ही मिट्टी में फेंक देते हैं, जिसके कारण से मृदा प्रदूषित होती है। यहाँ एक डाटा दिया गया हुआ है, हमारे देश में शहरी आबादी द्वारा जो है ठोस अपशिष्ट की मात्रा 15 करोड़ टन प्रति वर्ष आंकी गई है। मतलब प्रति वर्ष 15 करोड़ टन ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो हमारे घरों से निकलते हैं, हम इनको इधर उधर फेंक देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और भी है। यहाँ नेक्स्ट बताया गया है नगर पालिका का अपशिष्ट, गलियों का कूड़ा, बाजार का, सब अस्पताल का, औद्योगिक इकाइयों का और भी तमाम तरीके के कूड़े करकट हैं। इन सबको नगर पालिका द्वारा जो है किसी खुले स्थान में डाल देने से वहाँ के आसपास की जो मृदा है वो प्रदूषित हो जाती है। उनके पास भी इसका निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, तो जिससे जो है सॉइल प्रदूषित होती है। दूसरा नेक्स्ट दिया गया औद्योगिक अपशिष्ट। ये सबसे खतरनाक है मृदा को प्रदूषित करने के लिए। ये मृदा हमारे जितने भी उद्योग हैं, ये इनसे जो भी विषैले पदार्थ निकलते हैं, तरल हो या गैस युक्त हो या ज्वलनशील पदार्थ हो, वो सभी मिट्टी को ही प्रदूषित करते हैं। तरल पदार्थ है तो मिट्टी के टच में रहते हैं, जिसके कारण से दुर्गंध जो एयर में ये रिलीज होते हैं, तो एयर में वायु में यह बड़े कण के रूप में होकर के पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को किससे क्या मिलता है पहुंचाने के लिए यहाँ तमाम वो दिया है, किस इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है। जैसे उर्वरक उद्योग से ठोस अपशिष्ट, कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रोजन, पोटास निकलता है। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, जो है कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये आईएमपी है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये विभिन्न प्रकार के उद्योग है, जैसे रबड़ उद्योग है और औषधि उद्योग है, तो औषधि से भी हमको नुकसान पहुंचता है। निलंबित कार्बनिक पदार्थ है,
और पेट्रोलियम से भी तैलीय पदार्थ, ये सब हमको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कृषि के अपशिष्ट। किसी पदार्थ से जो अपशिष्ट निकलते हैं, खाद है, कूड़े करकट है, इन सबको एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और फिर अन्य कारण में यहाँ दिया हुआ है मृदा का अम्लीय विकार, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें प्रभाव भी दिया है। प्रभाव क्या होता है? मृदा की गुणवत्ता ह्रास होने लगती है, उपजाऊ फसलें नहीं उगती हैं, इससे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। और जैविक रेडियोधर्मी पदार्थ से भी पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। रोकने के उपाय दिए गए हैं ये सारे, इसको पढ़ लीजिएगा और जो नहीं समझ में बताइएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर बताइएगा। ओके, थैंक यू।